सभी कोई बैठ जाइए। आज माता कलीसिया माता मरियम के पवित्र नाम का पर्व मना रही है। मरियम के पवित्र नाम का बखान भक्त विश्वासी मंडली सदियों से करती आ रही है। यह पर्व हमारी मां मरियम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। मरियम का अर्थ है ईश्वर की प्रिय। ईश्वर की प्रिय इसलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की मर्जी पूरी की। ईश्वर को हमेशा प्रसन्न किया, पाप से मुक्ति। इस तरह हमेशा ईश्वर की प्यारी रही। प्रेम के खातिर ईश्वर ने उसे सब कृपाओं व अनुग्रह से सुशोभित किया। हर दृष्टि से उनका नाम पवित्र है। अतः स्वर्गदूत गाब्रिएल की तरफ हम भी मरियम का नाम नित्य पुकारे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु
आपके साथ है और वह हम पापियों के लिए नित्य प्रार्थना करती रहेगी। ईश्वर की प्रिय एवं हमारी प्रिय स्वास्थ्य की मां बशवार की मां बेलांकनी के दर्शनाभिलाषी सभी विश्वासी भक्तों, देवियों, सज्जनों, माता पिता एवं बेटे बेटियों को स्वास्थ्य की मां बेलांकनी का आशीर्वाद एवं आप सबों को स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की इस घड़ी में मैं सर्वप्रथम आज के इस दिन को अनुग्रहित करने आए आज के मुख्य अनुष्ठाता अति सम्मानीय एवं परम पूज्य बिशप स्वामी पत्रस्मित येसु समाजी अंबिकापुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को उदयपुर डीनरी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के पावन समारोह में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए पुरोहितगण, विशेष रूप से डीनरी के सभी पुरोहितगण एवं धर्म बहनें जो अपने अपने पल्ली विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी प्रार्थनाएं एवं मन्नतें चढ़ाने आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वैश्विक महामारी कोविड-19 के लॉकडाउन के बावजूद आप विश्वासी माता पिता आज के लाइव पूजन समारोह में सम्मिलित होकर अपनी श्रद्धा सुमन एवं विश्वास अभिव्यक्ति द्वारा अपनी मन्नतें चढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य की माता मां बेलांकनी का आशीर्वाद एवं लाइव पूजन समारोह में आपका स्वागत। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम सभी मिलकर श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास के साथ आज की धर्म विधि के अनुष्ठान में हम सम्मिलित हुए। मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता से परम पूज्य बिशप स्वामी पत्रस्मित से सविनय आग्रह करता हूं कि आप अपने पवित्र एवं पूज्य हाथों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान विश्वासी भक्तों के लिए संपन्न करें। धन्यवाद। आज के विषय मतलब इस्टोर यूसुफ अंबिकापुर से, कुमारी अंजुमिन जशपुर से, राज फिरकी झिंगो, महिमा मिंज, प्रिसिला एक्का केदमा, श्री लिनुस किस्पोटर डीएसपी अंबिकापुर, कार्मेला किरकेटा कटघोरा, अरुण दास एवं सुलेखा दास, अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर, आयुषी श्रीवास्तव, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा, राजकुमार चौहान तथा अनिता, फुलमणि तिर्की बसवार से, फबियोला कुजूर कुनकुरी, समीर टोकनो एवं मरिया गोरेती, विनय कुजूर, शिव तारा, किशुन पायकरा, आस्था जैन तिर्की, अस्रिता मिंच, प्रभु एक्का, कुलदीप, नेल्सन फर्नांडिस, फ्लोरा तिर्की, अबियल थॉमस, रंजित किस्पोट्टा, श्रीमती रेशमा, श्री जोस, प्रमिला एवं लिनुस बड़ा, अल्बर्ट तिग्गा, श्रीमती सोनम टोप्पो, विकास कुमार कुजूर, श्रीमती जसिंता नीलिमा, डॉक्टर शशि तिर्की, श्री विजय मिंच बैकुंठपुर, श्रीमती अनिता, बेर्नादत्त एक्का, एडविन सुमित एवं रोसलिन एक्का,
प्रांजल कुजूर नवापरा, सिलास एक्का गिनाबहार, अनिकेत सेन अंबिकापुर, अंजेला टोप्पो अंबिकापुर, जसिंता सेन अंबिकापुर, निखिल एक्का, श्रीमती स्वाति रोजलीना सुमित तथा एक्का समस्त एक्का परिवार एवं कुजूर परिवार, श्रीमती जर्मिला एक्का अंबिकापुर, जोसेफ एक्का रायगढ़, विनीता एवं सुशील बलरामपुर, श्रीमती बालो लकड़ा बसवार, अरुणा लकड़ा, जीवन संतोष एक्का, राजेश लकड़ा, अर्जुन बेग तथा यहाँ एकत्रित प्रत्येक माता मरियम के भक्तगण एवं जो YouTube के माध्यम से हमारे इस माता मरियम का जन्मोत्सव में भाग ले रहे उन सभी का मतलबों को आज के इस बलि वेदी में हम चढ़ाते हुए आज मैं स्वामी को आमंत्रित करता हूं कि आज हम सबों को आज का पवित्र मिस्र बलिदान में आगे में चलें। सबसे पहले मैं सिस्टर सरीका और उसकी सहेली सिस्टर क्या नाम है उनको और शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माँ मरियम के बसवार की माँ के लिए आप लोगों ने ये बहुत सुंदर श्रृंगार सजाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हमारे जवान बेटे बेटियों को मैं बधाई देता हूँ। और उसी के साथ में जो स्वागत के वचन हमारे डीन महोदय फादर आइजक कुजूर ने हम सभी पुरोहितों का, सभी धर्म बहनों का और सभी जन का भी अवगत किया है, अभिनंदन किया है और अपने बीच में हमारा स्वागत किया है। हम आप सभी जन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, फादर जी को धन्यवाद देते हैं। अति सम्मानीय फादर रॉबिन टोप्पो पल्ली पुरोहित, साथ में मेहमान के रूप में आ चुके हैं फादर सुरेश, भूल रहा हूँ नाम, और आप सभी अति प्यारे फादर अल्फोंस तिर्की यहाँ पे हैं, गाना बजाना का की अगुवाई कर रहे हैं। फादर सुरेश हैं, फादर जोआकिम मिंज है पल्ली पुरोहित उदयपुर झिलमिटी से, फादर मार्टिन टोप्पो हैं शिवनगर प्रिंसिपल जी, फादर स्टीफन तिर्की पल्ली पुरोहित शिवनगर, फादर एलियस बेक हमारे ही माँ के पुत्र यहाँ के हैं, क्या गाँव है सुगापानी है, सुगापानी, फादर गाब्रियल मिंग सेंट जेवियर्स विद्यालय से आते हैं, आ चुके हैं हमारे बहुत ही जाने माने पल्ली पुरोहित, भूतपूर्व कहेंगे कि अभी भी सुनीत जस्टिन कुजूर बिनिया से, और फादर अलेक्स लकड़ा जी प्रिंसिपल जिरमिटी उदयपुर होते हैं, और एक है ज्ञानम, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है धाम की रमेंद्रा के पल्ली पुरोहित। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत सारी सिस्टर लोग हमारी सी डीनरी से नहीं आई हैं, जो आई हैं शायद उनका नाम मैं ले सकता हूँ। नहीं, ढाब से जरूर नहीं है, लखनपुर से भी नहीं है, लेकिन तब लखनपुर से आई है ना, जामदरा से हैं सिस्टर लोग,
झिरमिट्टी की भी नहीं दिखाई दे रही है, आगे कि नहीं, और शिवनगर से हैं। तो आप सभी धर्म बहनों का और आप अति प्यारे माता पिताओं, बेटे बेटियों, जैसे फादर आइजक कह रहे थे, इस लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के कारण से हम आज और साल की तरह नहीं आ पाए, लेकिन आप हैं इसी पल्ली के अंतर्गत भिन्न गांव से आए हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई है। आइए तब हम लोग, फादर ने कहा आज 12 तारीख है, माँ मरियम, मरियम जो कि माँ मरियम के नाम से पुकारी जाती है, उनका नाम दिवस है आज। लेकिन रोबिन ने कहा कि हम 8 सितंबर का माँ मरियम का जन्मोत्सव से संबंधित इसी महोत्सव को आइए हम चढ़ाएंगे और माँ मरियम को बहुत बहुत बधाई देंगे कि वो दुनिया भर की सभी महिलाओं, माताओं में चुनी गई है और कि ईश्वर ने उन्हें निष्कलंक बनाया है, क्योंकि वो सभी लोगों की माँ और यीशु की माँ बनने वाली थी। आइए तो हम खुशी खुशी इसी महोत्सव के पूजा बलिदान को शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। बड़े उल्लास के साथ हम धन्य कुंवारी माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाए, जिनसे ख्रिस्त हमारे ईश्वर न्याय के सूर्य उदित हुए हैं। अति आदरणीय सम्मानीय माता पिताओं, विश्वासी भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, सचमुच में ईश्वर की ओर से हम पापी मनुष्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपकार है, उपहार है। माँ मरियम के रूप में ईश्वर ने इन्हें निष्कलंक गर्भाधारण दिया और कि वो ईश्वर की माँ बने और कि वो यीशु को, हमारे मुक्तिदाता को जन्म दें। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें और विशेष करके वह जो कि स्वास्थ्य की रानी, स्वास्थ्य की माँ, प्रसवा की माँ कही जाती हैं, उनसे हम बहुत बहुत आशीष मांगे। हम अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने अपने परिवारों, अपने गाँव के लिए और इस पत्नी के लिए, धर्म प्रांत के लिए, कि माँ हम सबों की संरक्षिका बनी रहे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना सोचा करता हूँ, इसलिए मैं अपने हमारी मरियम से हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी खड़े हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान परम दयालु ईश्वर, प्रभु ख्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ था। उनकी माता के जन्मोत्सव में तो हम पर कृपादान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। यह प्रार्थना सुन ले, उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Thank you.
नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। पाठ का मूल संदेश है, एक समय आएगा जब माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेतलेहम उफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता का प्रसव न करें। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य में तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देशों के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था।
वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से जो प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जैसे समाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। अति सम्माननीय पुरोहितगण, प्यारी धर्म बहनों, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, बहुत साल पहले होना हो 15 साल होगा कि उससे भी शायद ज़्यादा होगा ऐसा लग रहा है, घूमते घामते उदयपुर और श्रीनगर से हम इधर तक आए। बसवा करीब 15 साल पहले की बात। बाप रे, उन दिनों में ये इतना बहुत ही घना जंगल था और यहाँ से हम सब खाना वाना खाए और झींगा झरिया के लिए गए। इसी रास्ते में पता नहीं कहाँ है वो रास्ता, और खंच खपट नाला नदी तो उतना नहीं लगा, ऐसा लगता है, ख्याल नहीं हो रहा है, लेकिन तब काफी पगडंडी और छोटा रास्ता याद थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत ही जंगल। मैं अनुमान लगाता हूँ फादर सुनीत जस्टिन, जो कि इस क्षेत्र के हर गांव में शायद पहुँचे होंगे और 20-25 साल पहले यह क्षेत्र कैसे था होगा। लेकिन इस बीच में ये मनवा लोग जो है पेड़ को काटते जा रहे हैं, चोरी करते जा रहे हैं और अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जंगल कटते जा रहा है। अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, मैं उसी जंगल झाड़ से शुरू करना चाहूँगा। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाएगा। और 6 दिनों तक वो सृष्टि कार्य करते रहे, उन्होंने किया और अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ का लिखने वाला कहता है, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। हर दिन के अंत में, पता नहीं अभी तो शायद नहीं लिखा गया है, एक वाक्य, छोटा सा वाक्य जुड़ा था। उसने देखा, सब कुछ को देखा और कैसे लगा, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। वो शायद वो वाक्य अभी शायद नहीं है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने बनाया, इस दुनिया को बनाया, बहुत अच्छा लगा। और वो 6ठा दिन में उसने माना, बहुत सब कुछ बनाया, नदी नाला पेड़ पौधा और तब ऊपर नीचे जितने भी चीजें हैं, उड़ने वाली थी, तैरने वाली, खूंखार जानवर, उन सबको उन्होंने बनाया, सुंदर बनाया, बहुत सुंदर।
ईश्वर के लिए अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीज की कमी थी। और क्या चीज की? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की, सृष्टि की, जिसको हम लोग कहेंगे मनवा, आदम को हम इसे अपने ही प्रतिरूप बनाए। उन्होंने कहा ना, अपने ही प्रतिरूप बनाए। उसका मतलब आप और मैं उस ईश्वर के समान है। और ये समानता क्या चीज है? हम लोग पता नहीं, बहुत एक करिया लोग हैं, निग्रो लोग कहते हैं अफ्रीका में, कि कब ये आज चीन देश है, जापान देश है, क्या क्या देश है, उनकी नाक चपटी है, आंख छोटी है। और ये यूरोप देश के लोग लंबे लंबे होते हैं, अमेरिका के लोग लंबे लंबे होते, इत्यादि इत्यादि। नटरा लोग हैं, लंबे लोग हैं, मोटे लोग हैं, पतले लोग हैं। लेकिन क्या चीज समानता है? समान, ईश्वर के समान। और वो है शायद दिल है, हृदय है। हृदय है जिसको ईश्वर ने बनाया, अपना ही जीवन को इस मानव के लिए दिया। और यही कहते हुए कि तुम जीवित रहो, जीवित रहो। आदम देखो, यह सब मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। देखिए, तो तुम्हारे लिए, और इस मनवा के जरिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए मानव उसकी महिमा के लिए बना था। सब कुछ है, लेकिन एक चीज को नहीं करना। समझ गया आप? बीच में जो पेड़ है ना, कि क्या ज्ञान गाछ का पेड़ की क्या, उन्होंने कहा मत खाओ, मत तोड़ो, मत खाओ, लेकिन वो बहुत सुंदर था और क्या क्या सब लिखा हुआ है ना। उन्होंने खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसी समय से ये जो सुंदरता थी, ये वो कुरूप बन गया। पाप, बुराई आई है, और उसको शर्म आ रही है। आदम को यहोवा के साथ शर्म आ रही है, उसको डर लग रहा है, पहले वो नहीं डरता था। देखिए, ये सब हुआ, मतलब मृत्यु आ गई है। मैं इसको संक्षेप करता हूँ, हो गया, खत्म। सृष्टि किया ईश्वर ने, बहुत सुंदर बनाया, और उसको क्या के लिए? मरने के लिए नहीं, लेकिन तब ईश्वर के साथ हमेशा के लिए उसके अनुरूप था ना, प्रतिरूप था, तो उसको जीना था। लेकिन तब मृत्यु आई, और मृत्यु को ईश्वर ने नहीं, लेकिन तब मानवा ने कमाया। मानवा ने कमाया। तो ये रहा। उसके बाद में क्या हुआ था? देखिए, मैंने गलती की वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन तब जो हुआ सो हो गया। लेकिन मैं इस व्यक्ति को मैं बनाऊंगा, इस व्यक्ति को मैं फिर से बनाऊंगा, और ऐसा बनाऊंगा कि वह मेरे साथ में रहे, वहां रहे, स्वर्ग में रहे। स्वर्ग के लिए हम लोग बने हुए थे। 3 नंबर 2 है मेरे लिए अभी। वो ये मानव है जो कि क्राउन था, मुकुट था इस सृष्टि में। वो तो आज पाप करके, आज वो अनंत नहीं, अमर नहीं, लेकिन तब आज वो मर रहा है, मर चुका है, मरा है। आदम ने पाप को खरीदा, और उसने मृत्यु को कमाया। लेकिन तब वही तो अंत नहीं हुआ। ईश्वर की योजना देखिए, तो आगे योजना क्या थी, उसमें थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन तब वो आएगा कि वो व्यक्ति कहाँ पर मां मरियम है, वो व्यक्ति आएगी, वो तेरा सिर कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी काटने के लिए फन उठाएगा। लूसीफर को, शैतान को, क्योंकि उसी ने बहकाया था, फुसलाया था मानवा को पाप करने के लिए, उसके विरोध में जाने के लिए, मरने के लिए उसने। लेकिन तब देखिए, ईश्वर वो करार कर रहे हैं कि इसी मानवा के बीच से ही एक मानव आएगा, और वह तुमको, बुराई को, मृत्यु को हमेशा के लिए खत्म करेगा। देखिए, इसलिए देखिए, बहुत साल, आज का सुसमाचार बहुत लंबा है, लेकिन मैंने फादर को कहा वो प्रारंभिक भाग को आप छोड़ दीजिए। 42 ये पीढ़ियां हैं, 42 पीढ़ियां हैं उस माँ को,
उस यीशु मुक्तिदाता को इस दुनिया में आने के लिए। कुछ दिन पहले कि 5 तारीख था कि क्या था, अयोध्या में कुछ हुआ ना, अयोध्या में कुछ हुआ हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए हमारे मोदी साहब गए थे और उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि यही जगह है कहाँ, जहाँ भगवान जन्म लिए राम। क्वेश्चन मार्क, पता नहीं। दुनिया का सब लोग, हिंदू लोग भी कह रहे हैं पता नहीं राम यहीं पर जन्मे कि तब कहाँ जन्मेगी, कि तब वो जन्म दिए भी नहीं कि इस दुनिया में इस तरह की उनकी कोई पीढ़ी इत्यादि लोग नहीं सुनते, नहीं पढ़ते। तुलसीदास ने ये सब नहीं लिखा। अच्छा खैर, उसको हम नहीं जाते। लेकिन तब यीशु के विषय में, हमारे मुक्तिदाता के विषय में क्या है, मैंने अभी कहा ना, आदम से लेकर के, आदम से नहीं है, खैर ये इब्राहिम से, वास्तव में इब्राहिम से हम लोग हिसाब किताब करते हैं। उसके पहले भी नोआ सब थे, तो इस तरह से देखिए कितने सारी पीढ़ियां, मतलब जो करार था, जो ईश्वर ने किया था, वो एक मानव बनेगा और वो भी कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ गया और अंत में जब समय पूरा हो गया, लूकस प्रेरित लिखते हैं सुसमाचार में, अपने सुसमाचार में, जब सब तरफ शांत था, लड़ाई भिड़ाई सब नहीं थी, तब ईश्वर अपने दूत को, स्वर्गदूत को, गाब्रिएल को भेज रहे हैं। आपका आज का दूसरा पाठ सुसमाचार, जहाँ की वो दे रही संदेश दे रही थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, जिसको ईसाइया नबी ने कहा, जिसको आज का नबी मीका, जो कि करीब यीशु के आने के 800 साल पहले की बात है, उन्होंने ये नबूवत की है, भविष्यवाणी की कि एक नारी होगी और वो गर्भवती होगी और कि वह पुत्र प्रसव करेगी। ये सब देखिए, इसलिए देखिए ईश्वर की योजना मानव के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तो और वो कैसे आ रहा है, एक मनवा के रूप में आ रहा है, मनवा के रूप में, और वो ईश्वर है। दोनों नेचर, प्रकृति उनमें है, मानव भी है, वो सचमुच में ईश्वर भी है। तो इस तरह से, और उस जगह में कैसे मानव बन रहा है, बालक बनेगा, तो माँ का होना, एक नारी का होना निश्चित रूप से आवश्यक है। और उस नारी को, जो कि नाजरेत की ये युवती है मरियम, उसको ईश्वर ने गर्भ से ही क्या कहा, बनाया, निष्कलंक। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर की माँ बनने वाली। दुनिया के सभी लोग आदि पाप में जन्म देते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति रहा कि 2 व्यक्ति रहे, यीशु हैं जो तो ईश्वर ही है, और माँ मरियम है जो कि आदि पाप में नहीं थे, चाहे आदि पाप रहित थे और वो जन्म दिए थे। तो इस तरह से देखिए कैसे ईश्वर माँ मरियम को देखिए चुन रहे हैं हम सबों की माँ बनने के लिए, जो कि कलवारी की क्रूस पर यीशु ने माँ को, और जो हम प्रेरित सामने है बेटा कि भैया देखो यह तेरी माँ है, और माँ को अतरे यह तेरा बेटा है। और इस तरह से यीशु अपनी ही माँ को आपके लिए, हम प्रत्येक जन के लिए दे रहे। इन सारी बातों में ये जो बहुत लंबा चौड़ा, वर्षों सदियों का की जो ये कहानी की क्या कहेंगे, सत्य कथा है, वो ईश्वर कैसे बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और उनकी योजना जो है वो माँ मरियम में पूरी होती थी। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज माँ मरियम हमारी मुक्ति योजना में कितना बड़ा स्थान देती है, कितना बड़ा स्थान देती है। बेथलेहम के कि तब जैसे गाब्रिएल दूत आया ना, संदेश दिया, उसी समय से वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन तब उन्होंने हाँ कहा, आप जो कह रहे हैं वह मुझ में पूरा हो। मैं नहीं जानती हूँ कैसे ये सब होगा, मेरा तो किसी से संबंध नहीं है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, जरूर वो जोसेफ को उसके साथ में शायद ये क्या कहते हैं आवरण मंच की रक्षा, लेकिन तब शादी उदी नहीं हुई थी। तो उस स्थिति में जोसेफ भी देखिए वो संदेश कर रहे थे कि अरे वो गर्भवती है, क्योंकि वो उसके लिए भी संदेश में बोला है ना, बतलाया है कि मरियम को लेने से आप संदेश का इनकार मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ है उनके घर में वह
उसी मनुष्य का नहीं है, लेकिन तब आत्मा का है, क्योंकि आत्मा की ओर से मतलब ईश्वर का है, ईश्वर की ओर से। तो ये सब देखिए इस तरह से ईश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का ये कि संदेश की ये योजना को बनाया, और उसको पूरा करने के लिए मरियम भी विशेष है, नारी है, व्यक्ति है, इसको और हमने निष्कलंक रखा, और वो हमारे लिए आज कितने मजबूत मतलब सटीक ये बिछवाई है, और वो शक्तिशाली है। आज दुनिया में कई जगह में और रोज वो दर्शन दे रही है, उनका दिल दुखता है, वो रोती हैं जब देखती हैं कि पाप बढ़ता जा रहा है। लोग ईश्वर को, पिता को कि तुम यीशु को दुखित कर रहे हैं, उसका मतलब माँ को भी इसके कारण से, इसके सिमियोन ने कहा ना माँ को कि देखो ये बच्चा, इसके यह एक चिन्ह है, इसके कारण से तुम्हारे लिए बहुत कष्ट होगा, और दुख के तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। सिमियोन ने इस बच्चे को 8 दिन का था और उसको देते हुए इस तरह से कहा था। इसलिए माँ मरियम हमारी मुक्ति योजना में बेथलेहम से लेकर के करवारी तक वो चलेंगे, उनका साथ देंगे, और करवारी के नीचे विशेष करके जब वो अपने बेटे को, जवान बेटे को मरते घृणास्पद तरीके से मरते हुए देखते हैं, उनका दिल फटा जा रहा है, लेकिन तब वो सहन करती है और इस दुख को भी स्वीकार करती है। इन सारी चीजों में हम लोग एक बात को केंद्रित करते हुआ है, ईश्वर का प्रेम। इसीलिए जोहान प्रेरित और पौलुस भी कई बार लौट के कहते हैं कि ईश्वर ने हमको कितना प्यार किया, दुनिया को बनाया, बहुत सारी चीजों को बनाया, और हम प्रत्येक जन को दिया, और तब उसके बाद में जब हम उनसे दूर भाग गए, फिर भी वो कैसे इस्राएलियों के साथ यात्रा कर रहा है, और उसको सजा भी देता है, उनको वो आशीर्वाद भी देता है। इस तरह से देखिए ये सब का चलता रहता है। मतलब ईश्वर हमारे साथ में है, और साथ में रहने के लिए माँ मरियम हम सबों के बहुत बड़ी सहायिका है, आज भी है। जबकि यीशु ने कह दिया कि देखो ये तेरी माँ है, और देखो यह तेरा बेटा है, मतलब हमारा संबंध बहुत ही निकट का है। आइए हम उस माँ को आज विशेष श्रद्धांजलि चढ़ाएं, और उनसे हम लोग प्रार्थना करें कि वह हमें, और विशेष करके आज पूरी दुनिया की मानवता आज प्रसिद्ध है, जो कि पीड़ित है, लेकिन माँ हमारे साथ में है, वो हमारा सहायक बनेगी, हमारे लिए दिलासा देगी। और जैसे नाना के विवाह योजना सभी भी जानते हैं, बेटा उनके पास ये नहीं है, खत्म हो गया, कुछ करोना बदले मेरा समय नहीं पहुंचा है, ये कहते हैं। लेकिन माँ ने कुछ कहा है, माँ की बात की अवहेलना वो नहीं करते हैं। काफी कथम जीसस मारताणदस दस कि जे कुछ बालगी जे कुछ उस आस आ मुताबिक नीक नाना के और इन्ने मंजा और इन्ने आग इन्ना उर्मी उल्ला नमागे बिचुआई ननागे नमकथम जीसस सत्य नहीं सत्य अनुसार आगे लगे नाम आएंगे देवारो लगे नाम बिल्कुल नहीं आमेन। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर Yesu Christus gani
प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमारी महिला के सामने यीशु अपने चेलों को कह रहे हैं कि मेरा भोजन, मेरा जीना खाना ईश्वर पिता की इच्छा पूरी करना ही है। आइए हम प्रत्येक जन का जीवन भी उसी पिता के ऊपर, पिता में विश्वास पर ही आधारित है। इसलिए हम आज माँ मरियम की मध्यस्थता से अपने भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को, निरंतर प्रार्थनाओं को हम आज चढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी जन के लिए ऐसे बसवार पल्ली, दुनिया पल्ली के अंतर्गत जितने भी आप विश्वासी हैं, ईश्वर के छत्र छाया में आप रहें और अपने विश्वास के जीवन को मजबूत बनाते जाएं। इसमें माँ मरियम आपकी मदद करे, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, सुबुद्धि प्रदान करे और अपना स्वयं का विवेक प्रदान करे, ताकि वे पूरी कलीसिया को एकता, शांति में बनाए रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। बिशप स्वामी पतरस मिंच के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर भी उन्हें सुस्वस्थ रखे, सुबुद्धि प्रदान करे और माता मरियम का प्यार उन पर इतना ज्यादा हो कि सबको प्रेरित करते हुए एक सरल एवं
सुगम जीवन यापन करने के लिए रास्ता दिखा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम बसवार में जो भी माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हम माता मरियम के समान नम्र और विनीत बने और हर प्रकार की बुराइयों से किनारा करते हुए हम ईश्वर को सर्वोच्च महिमा दे सके अपने आचरण द्वारा, अपने क्रिस्तीय जीवन द्वारा। इसके हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यीशु ने मरने के पहले अपनी माँ को हमारे लिए दिया, माँ बनाया। मरने के पहले जो बोलता है उसकी इच्छा पूरी करते हैं साधारणतः आज भी लोग। यीशु ने अपनी माँ को हमारे लिए दिया ताकि वो माँ हमारी हर तरह की आवश्यकता को जानती है, विशेषकर आज स्वर्ग पहुँच के और भी ज़्यादा जानती है कि हमको किन चीज़ों की जरूरत है। हम हर वक्त, हर घड़ी, हर पल उसी माँ के शरण में रह सके, जा सके और जीवन की हर विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पा सके ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल। ये कृपा हमें से प्रत्येक को मिले, विशेषकर आज जब हम यहाँ आए हैं स्वस्थ बसवार की स्वस्थ की बेलागरी माता के संरक्षण में। वो माता हमको अपने प्यार से इतना वशीभूत करे, प्रेम से सराबोर कर दे ताकि हम उन्हीं के प्रेम में बने रहकर उनके पुत्र यीशु ख्रिस्त की इच्छा को जीवन पर्यंत पूरा कर सकने की कृपा पाए। हम निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से उन विश्वासी भक्तों के लिए, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, वे अपने प्रार्थनाएं, श्रद्धा सुमन चढ़ाने यहाँ पर बसवार पल्ली के माँ वेलांकनी के चरणों में नहीं आए हैं, लेकिन आज उनका विश्वास अथाह है। आइए हम उनके सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को जो आज मिस्सा के पहले पढ़ा गया, बहुत सारे लोग जो क्रिस्ती हैं, अक्रिस्ती हैं, सभी अपनी मन्नतें बसवार की माँ वेलांकनी माँ के चरणों में रखा है। हम उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करें। माँ हम सब की जरूरत जानती है, जो उनसे विनय करते हैं, आग्रह करते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं, माँ अपने बेटे यीशु के पास उसे रखती हैं और यीशु कभी नहीं नकारते। आइए उसी माँ से हम प्रार्थना करें उन सभी माता पिताओं की आवश्यकताओं के लिए जो आज इस मिसा पूजा बलिदान में अपनी मन्नतें रखे हैं। माँ मरियम उनकी सारी मनोरथ को पूरी करे, इसके लिए हम निवेदन करें। ये धर्मे बंगायो नीन मेच्छा मेरखानो रअले इमहे और मार कही जिया चाड़ अबनीन दावले अखदे बुझरुदे बग्गे बग्गे आलर धर्म प्रांत इन्ना ये विस्सा के दाड़े के जैसे फाद सकुन अकुन बाचस निवेदन का चाड़ अबम अरगाचर और आ बेनती न लगनर नबे बंगायो नीन अखदे और हूँ सैंत चाड़ और ए बग्गे आलर निंगते गोहरार अबे दलनर अपन जपन दुख तकलीफ में गे होंगे घर में नील एमहे में के और एमहे चाड़ नील पूरा नंग के ए निंगा आयो
tuli bintinanagdaw. Idin emain binti tali. Amen. Salamat po rin. प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोहि मोरे किसी तोरी दान चढ़ा तो प्रभु एहसान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोहि मोरे किसी तोरी दान चढ़ा तो प्रभु एहसान। तोरी दान प्रभु आसे महिलाएं हो साके सके प्रभु जीवन की चढ़ा दो तन बलिदान सो बिटो की मरने वालों प्रेम बलिदान चढ़ा दो मोहि मोरे किसी तोरी दान चढ़ा दो प्रभु एहसान। सोई मोरे माले की मोई कर सेवान मोकिनी भोलाले। सोई मोरे माले की मोई कर सेवान मोकिनी भोलाले। सोई मोरे ईश्वर पालनहारा आदर से अपना ले। सोई मोरे ईश्वर पालनहारा आदर से अपना ले। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोहि मोरे किसी तोरी दान चढ़ा तो प्रभु एहसान। दरिया में रोटी कटोरा में दातरन यही मुर्गा में कीरपन। दरिया में रोटी कटोरा में दातरन यही मुर्गा में कीरपन। इके ले वो ग्रहण करो नहीं देव भोगती दान। इके ले वो ग्रहण करो नहीं देव भोगती दान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोहि किसी तोरी दान चढ़ा तो प्रभु एहसान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोहि किसी तोरी दान चढ़ा तो प्रभु एहसान। धर्मी बाबा लिंगा देवी उर्मिल सोपाला जुदाम। नींदर लाल बिनो इमदाले बाबा धर्मी इमहाय उर्मिल लिंगा देवी सोपे सियर सोपाला। धर्मी बाबा लिंगा देवी उर्मिल सोपाला जुदाम। नींद है लाल बिनो इमदाले बाबा धर्मी बाबा लिंगा देवी उर्मिल सोपाला जुदाम। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षय रखा और उनका कुंवारपन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चाहवा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन सारे माता पिता भाई बहन जो आज इसी बलिदान के लिए अपने
जरूरत की चीज चाहते हैं प्रभु तू उन्हें स्वीकार कर, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मां मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त लोग तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख को सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। तुझसे निवेदन करते हैं तू यहोवा अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए, जिस काम को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
तेरी सेवा के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इनमें हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि रहा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। अमेरिकी घर पे पूजाया, अमेरिकी घर पे पूजाया। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। अमेरिकी घर पे पूजाया, अमेरिकी घर पे पूजाया। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। ईश्वर की पावन विविधता दुनिया के बाबर और मिठाइयाँ। अमेरिकी देव प्रभु शांति, अमेरिकी देव प्रभु शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सच्चे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे ईश्वर, तू सबसे बड़ा अच्छा है। मैंने पाप किया है, तेरे लिए अपने सब पापों से बैर गुनाह करती हूँ और उन्हें छोड़ देती हूँ। आमीन। सूचना है, जो विश्वासीगण ख्रिस्ती नहीं है, जिन्हें परम प्रसाद ग्रहण करने का शिक्षा दीक्षा नहीं मिला है, कृपया भक्ति भावना के साथ प्रार्थना में लय होकर अपने जगह में बैठे रहें। और आज परम प्रसाद जो ग्रहण करते हैं उनके लिए